हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय क्रमांक 6 क्या है? घन और घनमूल। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो क्या है बच्चों? 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? अब वो हमसे बोल रहा है कि हमको 23 का घन बताना है और उसके बाद बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो वो होगा आपका 7। कैसे होगा? तो सीधी सी बात, जो इकाई का अंक है इसका 3 बार गुणा कर देते हैं हम। तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे हम, तो 3 त्रिका 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? 1000 का जो घनमूल है के बराबर संख्या कौन सी होगी? तो ये 1000 है और उसके ऊपर जो करनी में 3 लगा मतलब घनमूल। तो 1000 का जो घनमूल होगा वो होगा 10। अब कैसे करना है? तो देखो अपन सबसे पहले इसके कर सकते हैं बेटा फैक्टर। फैक्टर मतलब वही गुणनखंड, लेकिन सीधा करना है आपको। तो देखो 1000 को अपन लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। वहां पर 2-2 के पेयर बनाते थे, तो यहाँ कितने कितने के बनते हैं? 3-3 के। तो इसमें से देखो एक 10 का पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 10। अब तीसरे नंबर पर लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसका जो सही उत्तर है बेटा वो है 216। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जब हम 243 के गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होंगे बच्चे? देखो मैंने यहाँ पहले से कर रखे हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3। तो देखो यहाँ एक 3 का तो कंपेयर हो रहा है, पूरा का पूरा एक ग्रुप निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 3 कम है, इसलिए ये आपका एक पूर्ण घन नहीं होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ देखो 216 जो सही आंसर बताया, तो वो क्यों बताया था? देखो यहाँ से एक देखो 2 का पूरा पेयर निकल रहा है और एक ये पूरा का पूरा 3 का पेयर निकल रहा है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो 216 होगा। इसी का जो प्रश्न क्रमांक 4 है 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? तो हमें क्या करना है बेटा? इसका घन बताना। ये किसका घन है? तो सीधा सा ये 8 का घन है। ठीक है, जब हम 512 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको 2 से करके देखेंगे। देखो 2 से करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, एक बचेगा, ये वाला एक यहाँ जाएगा, फिर अपन 2 पंजे कितना करेंगे? 10, तो एक बचेगा, ये वाला 2 यहाँ जाएगा, तो 2 इचिंग हो जाएगा 12। ठीक है, इसको 2 से भाग करने पर 256 आ रहा है। अब इस 256 को फिर हम 2 से भाग करके देखेंगे तो 2 एकम 2, ये 5 यहाँ जाएगा, 2 दूनी 4, एक आ जाएगा, ये 6 यहाँ जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब इसको 2 से भाग करा तो ये आ गया 128। अब इसको फिर 2 से भाग करेंगे तो देखो 2 छिंग 12, 2 चुक्के 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 तिरी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ना बने तो यहाँ कर लेना, तो 2 एकम 2, एक बचेगा, ये 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से हो रहा है 4 बार में, 2 से हो रहा है 2 बार में, और 2 से कर रहे हैं तो 1 बार में। मतलब जो 512 है उसके क्या पेयर बन रहे हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 तो आपका देखो ये निकल रहा पेयर, 1 2 इसका निकल रहा है और 1 2 आपका इसका निकल रहा है। तो देखो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो 8 होगा। अब इसके आगे लिखा हुआ है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो देखो उसने आपको 3 दे रखी भुजा, देखो 3 2 3, तो हमने लिख लिया 3 2 3। अब भाई अब वो बोल रहा है कि घन बनाना, तो देखो घन के लिए अपन को 3 3 का पेयर होना, तो देखो ये तो 2 मिल गई आपको। अब एक हमें 3 की जरूरत है तो हम एक 3 का गुणा कर देंगे, और 2 कितना है? केवल 1 है, तो इसका पेयर बनाने के लिए 2 और लगेंगे।
अब गुणा कर दो तो अपन ने देखा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 12 होगा। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।